कि जासूसी संगठन, इनका काम करने का तरीका वैसे ही था। मोसाद के बारे में सब जानते हैं कि जब इनका एक फुटबॉल की टीम को इन्होंने किया, आतंकवादियों ने मारा, तो इन्होंने 2 साल तक बदले लिए। अलग अलग लोगों को, बड़े बड़े आतंकवादियों को वहाँ ढूंढ के उस देश में उसी तरीके से मारा इन्होंने। तो ये जो कनेक्शन है सैटनिज्म का, क्या सैटनिज्म में इतनी पावर है? तो जो सैटनिज्म है वो लोग हैं जो एनर्जी का मिसयूज करते हैं। एनर्जी है तो पॉसिबल है, इतनी पावर है। ये कहा जाए कि कोई भी संगठन या कोई भी सोसाइटी क्या किसी को इतनी पावर दे सकती है कि वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट अपना अचीव कर सके, और उसके बाद क्या इतनी पावर भी रखती है कि उसकी जान ले सके? क्योंकि माइकल जैक्सन की जान बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई, और लास्ट में जैसे मैंने बताया, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जासूसी संगठन, इनका काम करने का तरीका वैसे ही था। मोसाद के बारे में सब जानते हैं कि जब इनका एक फुटबॉल की टीम को इन्होंने किया, आतंकवादियों ने मारा, तो इन्होंने 2 साल तक बदले लिए। अलग अलग लोगों को, बड़े बड़े आतंकवादियों को वहाँ ढूंढ के उस देश में उसी तरीके से मारा इन्होंने। तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइज संगठन है और आपके पास फंडिंग है और आपके पास लोग हैं तो ये करते हैं, क्योंकि सारे जासूसी संगठन इस तरीके से काम करते हैं। इसका कुछ तो वर्किंग स्टाइल वैसे ही है। अगर हम इसको किसी जासूसी संगठन के तरीके से जोड़े तो पावरफुल तो है, और ऐसा होना बड़ी बात नहीं है। जैसे लिट्टे ने अपने राजीव गांधी को मार दिया था, या इंदिरा गांधी के मर्डर हुआ था। तो किसी का मर्डर करना है या सत्ता पलट करना है, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, तो ये सारी चीजें चलती रही। जॉन एफ कैनेडी को भी मारा गया, उसमें भी इनका नाम आया था, इल्यूमिनाटी का, ये थे। तो लेकिन अनिल जी, क्योंकि लगातार हम इल्यूमिनाटी को कहीं कहीं पे सैटनिज्म के साथ भी जोड़ते हैं, तो क्या सैटनिज्म में इतनी पावर हो सकती है कि कोई किसी को इतनी हाइट पे पहुंचा दे, और क्योंकि किसी की जान तक ले ली जाती है, तो ये जो कनेक्शन है सैटनिज्म का, क्या सैटनिज्म में इतनी पावर है? देखिए, पहले भी ये कहा था कि हमारी पावर तो बेसिकली न्यूक्लियर है। उसको हम एटम बम बनाते हैं या न्यूक्लियर पावर में एटॉमिक पावर को यूज करते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के ऊपर डिपेंड करता है। उससे हम एटम बम बना के करोड़ों लोगों को मार सकते हैं, और उससे हम न्यूक्लियर पावर बना करके बहुत सारे लोगों को एनर्जी दे सकते हैं, दुनिया को चला सकते हैं। तो जो सैटनिज्म है वो लोग हैं जो एनर्जी का मिसयूज करते हैं। एनर्जी है तो पॉसिबल है, इतनी पावर है। आप उस गन से किसी की जान ले सकते हैं, तो एक पावर है। अनिल जी, हमने पिछली बार भी इल्यूमिनाटी टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, और उस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट्स आए हैं। मैं उन कमेंट्स को कोट करके आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। लाइक पहला कमेंट तो यहाँ पे जो पूछा है, इल्यूमिनाटी हैज स्टोलन मेनी सिंबल्स फ्रॉम रोमन कैथोलिक चर्च, और ये कह रहे हैं द आई इनसाइड द ट्राइंगल हैज बीन यूज्ड सिंस ancient times in the church. They stole cross symbol also and inverted it upside down, so be careful where you enter. देखिए, यहाँ पर भी बात वही आती है जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने चुराया। बेसिकली कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी से जुड़े हुए रहते हैं, उसमें किसी एक की कोई मोनोपोली नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं जर्मन की, वहाँ पर जो स्वास्तिक का निशान है वो अपने इंडिया में भी उसकी पूजा होती है। तो वो एनर्जी सिंबल्स हैं, किसी भी एनर्जी को मल्टीप्लाई करने के लिए। इसी तरीके से पिरामिड का यूज मैंने बताया था, तो होता है। तो उनको भी अपनी एनर्जी एनहांस करनी थी, किस डायरेक्शन में वो एक अलग बात थी, बट उन्होंने वो सिंबल्स उठाए पावर को जनरेट करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए, पावर लेने के लिए। यूज करने का तरीका अलग अलग था। जैसे हम अपने वैदिक उसमें जाते हैं तो ये कहते हैं कि जो गायत्री मंत्र है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र, लेकिन अगर हम इसको उल्टा पढ़ते हैं तो ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी पैदा कर सकता है, एक तरीके से काफी तबाही भी मचा सकता है, क्योंकि ये सूर्य की एनर्जी से चलता है। तो सेम उन्होंने सिंबल्स लिए, बट उसको यूज अपने तरीके से किया। जैसे आप कहते हैं ना कि हमने क्रॉस को उल्टा किया, हाँ जी, इल्यूमिनाटी में, तो वो था। उल्लू को अगर हम अपने इंडियन मिथोलॉजी में जोड़ते हैं तो लक्ष्मी जी से जोड़ते हैं। उल्लू उनके यहाँ मिनर्वा के नाम से था, कि जो मिनर्वा देवी थी उससे उन्होंने उसको कनेक्ट किया था। वहां पर मिनर्वा को ज्ञान का प्रतीक मानते थे, तो चूंकि अपने आप को बोलते थे कि हम नॉलेज वाले लोग हैं, तो उन्होंने उल्लू को उस तरीके से यूज किया, बट सिंबल्स वही थे, लगभग हर धर्म में कॉमन थे। ऐसा होता है, तो वो सिंबल्स उन्होंने वही उठाए, यूज करने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल दिया। लेकिन अगर हम सिंबल्स को समझने की कोशिश करें, या आई वुड से कि डीकोड करने की कोशिश करें, तो एक ट्राइंगल, उसमें बीच में एक आंख, ट्राइंगल जो होता है वो वास्तु में भी, क्योंकि आप वास्तु विशेषज्ञ भी हैं, तो ट्राइंगल जो होता है किसी भी वास्तु की जगह की, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको खत्म कर देता है, राइट? और इजिप्ट में भी जो हम नेगेटिव एनर्जी को खत्म नहीं करता, वो किसी भी एनर्जी को एनहांस कर देता है। जैसे इजिप्ट में हमारे पिरामिड बने हुए हैं, आज भी डेट हम लोग जब देखते हैं वास्तुशास्त्र में, तो पिरामिड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पिरामिड का फंक्शन ही है कि उस एनर्जी को हमारा बैलेंस करके एनहांस कर देना।
किसी भी चीज को जिस तरीके से बनते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम अपने मंदिरों को भी देखें, हम कहीं पे भी जाएं, तो कहीं वो जो शेप मिलती है ऊपर से जाके एक शंक्वाकार, कुछ जगहों पे वो गोल को लेके चलते हैं, कुछ जगहों पे स्क्वायरिश लेके चलते हैं, लेकिन आपको सारे उसमें ये चीज मिलती है कि ऊपर से जाके, तो वो एनर्जी को एक जगह पे हमारा कंसंट्रेट करने से रिलेटेड मतलब होता है कि हम उसको कंसंट्रेट कर देते हैं, जो फैली हुई चीजें हैं। यहाँ पर पिरामिड में इन्होंने यही लिया कि उस पिरामिड को जो एनर्जी थी उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं। और एक आंख का मतलब ये होता है कि उसको अगर हम इस तरीके से जोड़ते हैं कि जो उनकी सुप्रीम पावर है, नो मैटर उसको भगवान ले रहे हैं या शैतान ला रहे हैं और जिसको भी पुजारी थे, तो वो आंख एक सुप्रीम पावर को रिप्रेजेंट करती है जिसकी नजर से कुछ बचा हुआ नहीं है। अच्छा। वो सब कुछ देख रहा है, तो वो इस चीज को मानते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी मान्यता है, आप भगवान को मान रहे हो या आप जीसस को मान रहे हो, किसको मान रहे हो, बट वहां पर मतलब सुप्रीम पावर से है।